हेलो गाइस। लॉन्ग टाइम नो सी, बट आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे कि क्लोजर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब क्लोजर समझने से पहले आप ये समझिए कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही वियर्ड और यूनिक लैंग्वेज है। तो क्लोजर्स समझने के पहले हम पहले कुछ लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में एंड देन हम समझेंगे क्लोजर्स क्या होता है। सो लेट्स ट्राई टू राइट समथिंग फर्स्ट। तो लेट्स डू समथिंग आउटर फंक्शन। ठीक है, let's write a function first, outer function, and inside that let's write another function and call it a inner function। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे और हम इस आउटर फंक्शन में एक वेरिएबल डाल देंगे var1 इज इक्वल्स टू, लेट्स से हम इसको कर देंगे हेलो। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देंगे मान लो कंसोल डॉट लॉग, और चलो कंसोल लॉग लॉग नहीं, रिटर्न करते हैं यहाँ से भी। रिटर्न कर देंगे एक स्ट्रिंग जिसमें हम लोग एक टेम्पलेट लिटरल डालते हैं, जिसमें हम डालते हैं var1 और मान लो करते हैं इधर वर्ल्ड। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देर इज़ एन आउटर फंक्शन। ठीक है, मान लो ये मेरा आउटर फंक्शन है, देन देर इज़ अ स्मॉल इनर फंक्शन। अब इस आउटर फंक्शन में देर इज़ अ वेरिएबल, जो मेरा इनर फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस करके कुछ बना रहा है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ क्लोजर। A closure in JavaScript is something that is an outer function। उसके अंदर एक inner function होता है और उस outer function में एक variable होता है, minimum one variable which is being accessed by the inner function। That is what a closure is। That's it। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लो ये console.log। ठीक है, रुको, पहले तो हमें क्या करना पड़ता है रन करने के लिए, पहले हमें आउटर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स से आउटर और इसको हम क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, क्लोजर इज इक्वल टू आउटर फंक्शन, इसको हमने कॉल किया। ठीक है, अब हम सबसे पहले ना कंसोल लॉग करके देखते हैं कि ये क्लोजर का टाइप क्या है। अभी आप लोग है ना, एक काम करो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर आई गिव यू द आंसर कि इस क्लोजर का टाइप है क्या। सॉरी, इस क्लोजर का टाइप नहीं, ये जो मैंने कंसोल लॉग करा है ना, ये क्लोजर वेरिएबल, इसका टाइप क्या है। ठीक है, आउटर फंक्शन कॉल किया, दैट फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अस समथिंग। अब उस रिटर्न वैल्यू का टाइप क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, पॉज इट। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर बैक, अब देखो आउटर फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, हमें हमें रिटर्न किया फंक्शन। तो रिटर्न आएगा यहाँ पे क्लोजर वेरिएबल में क्या, फंक्शन। तो उसका टाइप क्या होगा, फंक्शन। आ गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को हमें फिर से कॉल करना पड़ेगा ना, करें कॉल। ये कॉल किया अगर हमने, हो गया, आ गया हेलो वर्ल्ड। सही है गलत है, तो क्लोजर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। इट इज़ वेरी इजी, आउटर फंक्शन है, उसमें एक वेरिएबल है, इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज़ करता है, दैट इज़ अ क्लोजर, दैट इज़ इट। अब हम क्लोजर को थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो ये मेरे पास है ना वेरिएबल्स डिफाइंड नहीं है अंदर। ठीक है, तो ये तो क्लोजर नहीं हुआ। पर हम एक काम करेंगे, इधर एक वेरिएबल डाल देंगे आउटर, यहाँ चलो इसको डाल देते हैं ग्रीटिंग। ठीक है, अंदर भी मान लो मुझे बोलना है हेलो सुमित। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर वाले फंक्शन पे भी हम डाल देंगे एक वेरिएबल नेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये नेम और इधर हम कर देंगे क्या, ग्रीटिंग। अब देखो अब ये क्लोजर है कि नहीं, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन वेदर दिस इज अ क्लोजर और नॉट। ठीक है, कमिंग बैक, अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास आउटर फंक्शन है, मेरे पास इनर फंक्शन है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि आउटर फंक्शन, सॉरी इनर फंक्शन का, एक इनर फंक्शन में हमें एक वेरिएबल एक्सेस करना है विच इज डिक्लेयर्ड इन द आउटर फंक्शन। तो ये जो ग्रीटिंग वेरिएबल है, इज दिस डिक्लेयर्ड इन द आउटर फंक्शन, यस। यस, ठीक है, कैसे। अब हम इसको अगर डायरेक्टली रन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। मान लो मैंने इसको ग्रीटिंग भेज दी, ठीक है, हेलो नहीं, इस बार हाई भेजते, ठीक है, तो भी ये रन नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू गिव अस एन एरर। ठीक है, हाई अनडिफाइंड, इट्स नॉट गिविंग अस एन एरर, व्हाई, बिकॉज फॉर दिस द नेम इज नाउ अनडिफाइंड। ठीक है, चलो एक नेम डाल देते हैं, सुमित। ओके, हाय सुमित, बढ़िया। ठीक है, अब हुआ क्या, ठीक है, जो आउटर फंक्शन था उसमें एक वेरिएबल था ग्रीटिंग।
ठीक है, वो ग्रीटिंग मैंने जब डिक्लेयर करते टाइम, क्लोजर डिक्लेयर करते टाइम यहाँ पे डाला, ये ग्रीटिंग है मेरा हाय, वो ग्रीटिंग चला गया यहाँ पे। बेसिकली क्या हो गया, अब इस फंक्शन के अंदर है ना, मेरा जो वेरिएबल ग्रीटिंग है उसकी वैल्यू हो गई हाई। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर मेरा जो वेरिएबल नेम है उसकी वैल्यू क्या हो गई, सुमित, बिकॉज अब मैंने यहाँ पे क्लोजर में सुमित को भेजा है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो मेरा रिटर्न है ये ग्रीटिंग वेरिएबल अपर फंक्शन से उठाता है विच इज़ हेयर, और ये नेम वेरिएबल कहीं से भी उठाए, लोअर के फंक्शन से उठाता है। हमारी कंडीशंस क्या थी, आउटर फंक्शन होना चाहिए है, इनर फंक्शन होना चाहिए है, और इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहिए, कर रहा है। तो इज दिस अ क्लोजर, यस, दिस इज ऑल्सो अ क्लोजर। अब क्लोजर में होता है, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत लोग इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं, 3 टाइप के स्कोप, और वो 3 स्कोप क्या होता है। 3 स्कोप होते क्या है, लोकल, आउटर फंक्शन और ग्लोबल। अब बहुत सिंपल है यार, देखो इस फंक्शन में ये जो नेम है ये क्या है, लोकल स्कोप है, बिकॉज ये इस फंक्शन का स्कोप है। लोकल माने आजू बाजू का, ठीक है। आउटर क्या होता है, उसके बाहर का। ठीक है, दूसरा स्कोप है आउटर फंक्शन स्कोप। इस फंक्शन के लिए जो बाहर का वेरिएबल्स आ रहा है वो है आउटर फंक्शन स्कोप। ठीक है, तीसरा क्या है भाई, ग्लोबल स्कोप। अगर मैं यहाँ पे मान लो कुछ डाल दूंगा, कॉन्स्ट var2 asd, ये होगा हमारा ग्लोबल स्कोप, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, ये इन दोनों फंक्शंस के बाहर है। ठीक है, चलो अब हम एक टाइम पास वाली चीज़ करके देखते हैं। ठीक है, मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे var1 asd, अब यहीं पर मैं लेता हूँ var1, और यहीं पर मैं फिर से डिक्लेयर करता हूँ var1। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटर्न करेंगे var1। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो वो asd है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं क्या होता है। पॉज दिस वीडियो फर्स्ट, यही चीज़ में मुझे पता हो var1 का वैल्यू जो रिटर्न होगा वो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, लेट्स कम बैक, अब इसको रिटर्न करते, सॉरी रन करते। द वैल्यू इज सुमित वाई, अब हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये जो var1 यहाँ पे ये ग्लोबल स्कोप में है, इसकी वैल्यू क्या है, asd। ठीक है, इसको लिखते हैं हम ग्लोबल स्कोप। ठीक है, दूसरा फिर लोकल स्कोप में जब हमने इसको डिक्लेयर, सॉरी लोकल नहीं, आउटर फंक्शन स्कोप, जब हमने इसको आउटर फंक्शन स्कोप में यहाँ पे डिक्लेयर किया, var1 का वैल्यू क्या था, वैल्यू था हाई। पर जब तीसरा स्कोप हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे सुमित, विच इज़ द इनर स्कोप, द लोकल स्कोप। ठीक है, var1 यहाँ पे मेरा था लोकल स्कोप, उसका वैल्यू क्या है अब सुमित। तो जब मैं ये यहाँ पे क्लोजर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तब यहाँ पे वैल्यू मिल रही है मुझे सुमित, विच इज़ माई नेम। ओके, अब ये समझो हो क्या रहा है। ठीक है, whenever a closure wants to print something here, ठीक है, इट फर्स्ट लुक्स एट द लोकल स्कोप। अगर उसके पास वो वेरिएबल नहीं है तो फिर वो आउटर फंक्शन स्कोप में जाएगा, अगर उसके पास वो वेरिएबल फिर भी नहीं है तो फिर वो ग्लोबल स्कोप में जाता है। ठीक है, दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग व्हाट दीज 3 स्कोप्स आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेयर इज अ क्लोजर यूज्ड। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं और हम देखते हैं। मान लो मेरे पास एक बिलिंग सिस्टम है और उसमें एक डिस्काउंट का मुझे सिस्टम बनाना है। अब डिस्काउंट तो हर प्रोडक्ट का अपना हो सकता है। ठीक है, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 0, किसी का कोई स्कीम पे 100% हो सकता है, कि मैंने एक ये चीज़ खरीद लिया, दूसरा प्रोडक्ट इज 100% ऑफ। ठीक है, दैट इज अ डिस्काउंट सिनेरियो, राइट। तो अब उस चीज़ को हम कोड कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो मुझे देना है, एक फंक्शन बनाना है गेट डिस्काउंट। डिस्काउंट में मैं क्या लूँगा, परसेंटेज लूँगा। अब दूसरी चीज़ मुझे ये भी चाहिए कि प्राइस चाहिए। ठीक है, अ ईजी वे टू डू दिस इज डू दिस डिस्काउंट एंड प्राइस, रिटर्न कर दो यहाँ पे। पर दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू दिस। ठीक है, द करेक्ट वे टू डू दिस इज क्रिएट अ क्लोजर एंड रिटर्न अनदर फंक्शन हेयर। ये फंक्शन लेगा मेरा प्राइस। ठीक है, अब क्या हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे प्राइस, रिटर्न प्राइस माइनस प्राइस इनटू डिस्काउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स डू अ कंसोल लॉग। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कॉन्स्ट, मान लो एक कैटेगरी है 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो हम करते हैं इसको 10% डिस्काउंट
इज इक्वल्स टू गेट डिस्काउंट। अब हम क्या करेंगे, इधर 10% पास करना है। 10% पास करने का वन तरीका है इज दिस, ठीक है। अब 10% डिस्काउंट है। अब हम इसको कैसे कॉल करेंगे, मान लो एक प्रोडक्ट है XYZ, उस पर मुझे चाहिए 10% डिस्काउंट। अब हमें सिर्फ क्या कॉल करना है, 10 PD। 10 PD में हम उसका प्राइस पास कर देंगे, मान लो 100। 100 का 10% डिस्काउंट क्या होता है भाई, 10 रुपीज़। तो टोटल माइनस डिस्काउंट होकर मुझे क्या मिलेगा, 90 रुपीज़ प्राइस। ओहो, देर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, दिस इज परसेंट एंड दिस इज डिस्काउंट। लेट्स डू दिस। ओके, अब क्या 90 आएगा, आ गया 90, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखो, ठीक है, अब मुझे मान लो दूसरा प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसमें 20% डिस्काउंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गेट डिस्काउंट 0.20, ठीक है। अब हम ये 10 PD की जगह पे मान लो 20 कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई प्राइस, 80। 80 हो गया। अब मान लो मेरे पास, मुझे ये फंक्शन फैक्ट्री को यूज़ नहीं करना है, मुझे हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर डिस्काउंट है, उसको ही डायरेक्टली यूज़ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, गेट डिस्काउंट। मान लो इस प्रोडक्ट का डिस्काउंट है 0.06%, ठीक है। अब जब ये गेट डिस्काउंट 0.6 किया, ये भी तो एक फंक्शन है, तो मैं क्या इसको ये कर सकता हूँ, और इसमें मैंने अगर प्राइस पास किया तो क्या हो जाएगा। टेक अ पॉज एंड लेट मी नो। डन। पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब इसमें क्या आंसर 94 आएगा, क्या एरर आएगा, लेट्स सी। 94, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। पर क्यों, ठीक है, आ जाओ देखते हैं, देखते हैं। इसको करते हैं कट, यहाँ से बाहर ले जाते हैं, अंडरस्टैंड दिस। अब मैंने इसको ये किया, कॉन्स्ट फंक्शन, ये एक फंक्शन है। एट द एंड में नीचे जाके इस फंक्शन को ही ऐसे कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा फंक्शन है, क्या ये, सॉरी, क्या ये यही चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे मुझे इसको प्राइस पास करना है। इजंट दिस द सेम थिंग। वापस से करके देखते हैं अब हम इसको, ठीक है, ये किया, लेट्स रन। अब कुछ इजी वाला डालते हैं, 0.1। अब मान लो 200 करते हैं तो 180 आना चाहिए प्राइस, 180 आ गया। एंड दैट्स अबाउट इट। दिस इज द क्लोजर। अब क्लोजर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, वन ऑफ दैट यूज इज दिस। इसको हम बोलते हैं करिंग। ऐसे करके हम इसके एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक 4 5 6 7 8 9 10 फंक्शंस हम लोग अंदर डाल सकते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ यूजिंग क्लोजर्स इज कॉल्ड करिंग। इसको हम किसी और वीडियो में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। If you like this video and if you learned something, please like, share, subscribe. That will help us a lot. Thank you.